कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 भौगोलिक खोजें, इसका हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आइए हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग निम्न कारणों से माना जाता है। चूँकि इस काल में यूरोपियों का व्यापार गतिशील नहीं था और इनका धर्म का स्वरूप भी उदार एवं मानवीय नहीं था। दूसरा था, उनका भौगोलिक ज्ञान बिल्कुल सीमित था तथा अंधविश्वास से परिपूर्ण थे। साथ ही जेरूशलम और कुस्तुनतुनिया जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जो शहर के केंद्र थे, इनके हाथ से निकल चुके थे। इसीलिए इन सब कारणों के कारण हम यूरोप को अंधकार का युग कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, इसका दूसरा का आंसर है, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान निम्न था। कंपास से बीच समुद्र में दिशा का पता लगाया जा सकता था। दूसरा, दूरबीन के आविष्कार से बहुत दूर दूर तक के चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता था। तीसरा, एस्ट्रोलॉग, इससे क्या होता था कि बीच समुद्र में भी अक्षांश का आसानी से पता लगाया जा सकता था। चौथा देख लीजिए दोस्तों, चौथा है कैरावल जहाज, जिसे पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यह एक हल्के और तेज चलने वाला जहाज था, जिनसे वे समुद्र में दूर दूर तक का सफ़र आसानी से कर सकते थे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो इसका आंसर हमारे बुक में ही दिया हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें निशान लगा दिया है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था तथा इसी के फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, जैसे हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास होने लगा और व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा था। इसका आंसर आप लोग इतना लिख सकते हैं और यह बिल्कुल सही रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, भौगोलिक खोजों ने, ठीक है, इसका होगा कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा था? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने इसका आंसर लगा दिया है कलम से, इस पर चिन्ह भी लगा दिया है कि भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को ठीक है तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च तक द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना और नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षेत्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया था। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि ये पुनर्जागरण का काल था और इसमें पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। इसका आंसर हम लोग कितना दे सकते हैं और ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अब इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया था? भौगोलिक खोजों ने
किस प्रकार विश्व के मानचित्र परिवर्तन आया था, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों। इसका आंसर ये रहा कि भौगोलिक खोजों से पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ लोग रहते थे, परंतु शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ क्षेत्र। यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों के कारण पहली बार विश्व के सभी देश एक दूसरे से संपर्क में आए तथा एक नया बृहत विश्व का मानचित्र सामने आया था। धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। गुड बाय।